स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया गया है। तो किसे किया गया है? तो कृष्णा पूनिया की बात करते हैं। कृष्णा पूनिया, इनका संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रो। मैंने कैसे याद करने के लिए बताया था कि कृष्ण जी अर्जुन से क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस थ्रो। तो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो यह है मधुकर गुप्ता। तो देखो ये भी पूछा जाता है कि मथुरा दास माथुर अवार्ड जो है ना, इसका संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट में दिया जाता है। इस बार अभिजीत तोमर को दिया गया सीनियर वर्ग में। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया था? एलोपैथी लैब की तर्ज पे किस राज्य में एग्रो प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? कितने एग्रो फूड पार्क है? कितने एग्रो फूड पार्क अपने राजस्थान में है? तो टोटल कितने हैं? 4 है। क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, रीजनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेंटर, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये देखो ये वाले क्वेश्चन जो है सीटी मार्क है, सीटी 2023 में। महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, ये कहाँ पर आता है? तो ये जयपुर में आता है। मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना योजना, इसके अंदर जो है कितनी राशि कर दी गई है बढ़ा के? तो देखो पहले 5,000 रुपए थी। संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म के लिए कितनी सहायता राशि दी जाएगी? ये जो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना है और ये मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है, दोनों साथ साथ शुरू हुई थी अशोक गहलोत द्वारा। तो अजमेर के चौहानों को जाना जाता है सपाद लक्ष्य के चौहान। सपाद। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में किसे स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नीरज चौधरी को। तो राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट इलेक्शन आइकन जो है नीरज चौधरी को बनाया गया है। नीरज चौधरी की बात करें, इनका संबंध जो है, इनका संबंध ये है पर्वतारोही है नीरज चौधरी। मनु भाकर की बात करते हैं। देखो मनु भाकर जो है ना, ये किस खेल से संबंधित है? मनु भाकर शूटिंग से, शूटिंग इनका गेम है। और SH1 इनकी कैटेगरी है। देखो अपनी लेखरा की भी कैटेगरी SH1 ही थी। इस बार वाला जो है ना, ये मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है मनु भाकर को मिला है 2024 के लिए। कृष्णा पूनिया की बात करते हैं। कृष्णा पूनिया, इनका संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रो। मैंने कैसे याद करने के लिए बताया था कि कृष्ण जी अर्जुन से क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस थ्रो इनका खेल है। और कृष्णा पूनिया की बात करें, इनको 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल रखा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है राजस्थान के? तो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो यह है मधुकर गुप्ता। और ये जो निर्वाचन आयोग आता है ना, राज्य निर्वाचन आयोग, ये संविधान के किस आर्टिकल में बता रखा है? 243 के अंदर। और जो चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग राजस्थान चुनाव आयोग, यह राजस्थान चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1994 में, 1994 के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2024 राजस्थान से किस खिलाड़ी को मिला है? तो मोना अग्रवाल को मिला है। मोना अग्रवाल को। और इनकी कैटेगरी कौन सी है? SH1 इनकी कैटेगरी है। 31वां मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2023-24। तो 31वां मथुरा दास माथुर क्रिकेट पुरस्कार जो है किसे मिला है? तो ये मिला है अभिजीत तोमर को। तो देखो ये भी पूछा जाता है कि मथुरा दास माथुर अवार्ड जो है ना, इसका संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट में दिया जाता है। इस बार अभिजीत तोमर को दिया गया है सीनियर वर्ग में। देखो 3 कैटेगरी में दिया जाता है ये, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। तो सीनियर वर्ग में किसको मिला है? अभिजीत तोमर को। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया था? तो 1953 में लागू किया गया था। समाई माता क्षेत्र को पर्यटन आकर्षक केंद्र के रूप में जो है विकसित किया जाएगा, यह स्थित है। तो समाई माता क्षेत्र कहां पर है? समाई माता बांसवाड़ा में। और राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहां पर है? ये अविकानगर टोंक में। अविकानगर टोंक में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एलोपैथी लैब की तर्ज पे किस राज्य में एग्रो प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में एग्रो प्रयोगशाला जो है स्थापित की जाएगी? तो ये ऑप्शन डी अपने राजस्थान में की जाएगी। अब होगा क्या इसके अंदर, ये एग्रो प्रयोगशाला जो है ना, ये 20 जिलों में स्थापित की जाएगी। 20 जिलों में स्थापित की जाएगी, ठीक है। और किस लिए की जाएगी? तो फसलों में लगने वाले रोगों की जानकारी जो है इसमें दी जाएगी। फसलों में लगने वाले रोगों की जानकारी हेतु जानकारी के लिए जो है ये एग्रो प्रयोगशाला जो है स्थापित की जाएगी। और अभी रिसेंटली जो है ना अलवर में तो घोषणा भी हो गई कि ये बनाई जाएगी। 20 जिलों में तो बनाई जाएगी, लेकिन अलवर में जो है इसकी घोषणा हो गई कि अलवर समेत जो है 20 जिलों में ये प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। रिको देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये राजस्थान सीटी 2023 वाले पेपर में आया था कि रिको द्वारा स्थापित कितने एग्रो फूड पार्क अपने राजस्थान में है? तो टोटल कितने हैं? 4 है। और कौन कौन से जिले में है तो ये भी याद रखना ना। तो एक तो है कोटा में, एक है जोधपुर में, एक है श्रीगंगानगर में, और एक है अलवर में। और अलवर में ही अब क्या बनेगा? एग्रो प्रयोगशाला भी बनेगी। चलिए, सीईटी 2024 के सीईटी 2023 में आए हुए प्रश्न। देश का दूसरा सबसे बड़ा, देखो ये तो करंट का ही है, देश का दूसरा सबसे बड़ा 2.5 मीटर का टेलीस्कोप ये कहां बनाया जाएगा? तो ये अपने सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। देखो सिरोही का अर्थ क्या होता है? सिरोही का अर्थ क्या होता है? वैसे सिरोही का अर्थ होता है तलवार। याद रखा है पेपर में, ठीक है ना, कि किस राज्य किस जिले का अर्थ जो है वो तलवार है। तो क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, रीजनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेंटर, ये कहां पर है? ये कहां पर है? तो ये जोधपुर में है, लेकिन जोधपुर में। और सौर वेधशाला कहां पर है? सौर वेधशाला तो ये कहां पर है? उदयपुर में सौर वेधशाला है। राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये देखो ये वाले क्वेश्चन जो है सीटी में आ रखे हैं, सीटी 2023 में। राजस्थान में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया गया है? तो फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है राजस्थान में जोधपुर में किया गया है। किस किले के बारे में ऐसा हसन निजामी ने लिखा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है? तो कौन सा किला है वो जालोर का किला। कैसे याद रखोगे कि कोई आक्रमणकारी खोल ही नहीं सका है, ठीक है ना, बंद पड़ा है तो क्या लग जाएंगे? जाले लग जाएंगे। तो जालोर का किला जो है याद रखना। महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय द्वारा संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन करने हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो कौन सा ऐप विकसित किया गया है महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय द्वारा? तो यूथ पाठशाला ऐप जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूथ पाठशाला ऐप की बात करें, ये क्या है? तो ये संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ये विकसित किया गया यूथ पाठशाला ऐप। और इसको लॉन्च किसने करा? तो अपने शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर ने जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया। महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय ये कहां पर आता है? तो ये जयपुर में आता है। तो देखो अब बिजली मित्र ऐप की बात करें, बिजली मित्र ऐप की, ये किसले शुरू हुआ था? ये तो ये बिजली बिलों में गड़बड़ी रोकने के लिए जो है बिजली विभाग द्वारा बिजली मित्र ऐप जो है वो विकसित किया गया था। आगे देखते हैं। मरु उड़ान अभियान जो है, ये मरु उड़ान अभियान कब से शुरू हुआ? 9 जनवरी 2025 से। और किससे संबंधित है? ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। इससे पहले देखो ये बाड़मेर में शुरू किया गया था, बाड़मेर
बाड़मेर में शुरू किया गया था। अब बाड़मेर में तो शुरू हुआ, वापस सफल रहा, तो पूरे राजस्थान में शुरू किया गया 9 जनवरी 2025 से महिला सशक्तिकरण के लिए। अब इसमें महिलाओं को जो है स्किल सिखाई जाएगी, जैसे कि सेल्फ डिफेंस हो गया, कंप्यूटर स्किल्स हो गई, ये सारी स्किल्स जो है वो सिखाई जाएगी मरु उड़ान अभियान के अंदर। मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अंदर जो है कितनी राशि कर दी गई है बढ़ा के, तो देखो पहले 5,000 रुपए थी, अब 1,500 रुपए, तो टोटल कितनी कर दी गई है 6,500। ठीक है, 6,500 जो है किसी कन्या के जन्म होने पर जो है वो माता को इतने रुपए दिए जाते हैं। दूध का दूध पानी का पानी अभियान जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये किया गया राजस्थान, अपने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा। अंकुश अभियान जो है रिसेंटली किसके द्वारा चलाया गया था, बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा अंकुश अभियान जो है वो चलाया गया था। सीटी 2024 में आए हुए क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रशाला किस शाही महल में स्थित है, तो ये बूंदी के शाही महल में स्थित है प्रसिद्ध चित्रशाला। संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, तो संत चरणदास जो है ये अलवर से संबंधित है। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे, तो छठी जो है विधानसभा जो है भंग होने के कारण, छठी विधानसभा जो है भंग होने के कारण प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे। आगे देखते हैं, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म के लिए कितनी सहायता राशि दी जाएगी राज्य सरकार द्वारा, तो 800 रुपए दी जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 1 से लेकर 8वीं तक जो है, इससे पहले सरकार जो है ना वो यूनिफॉर्म ही देती थी, डायरेक्ट यूनिफॉर्म देती थी। अब क्या कर दिया सरकार ने, यूनिफॉर्म ना देते हुए उनको डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब उनके खाते में सीधा उनको 800 रुपए पहुंचाए जाएंगे बच्चों को, और वो सीधा यूनिफॉर्म ले सकेंगे। देखो अपने राज्य में जो है ना, अपने राजस्थान में ऐसी सेम जो है योजना एक और चल रही है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पन्ना धाय। कौन लेकर आया था ये अशोक गहलोत थे ना, तब ये योजना लेकर आए थे, पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। लेकिन पहले इसका नाम ये नहीं था, पहले इसका नाम क्या था, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। बाद में इसका नाम बदल के पन्नाधाय बाल गोपाल योजना रख दिया गया था जब बीजेपी सरकार आई। ये कब से शुरू हुई थी, 29 नवंबर 2022 से, 29 नवंबर 2022 से। इसके अंदर क्या होता है, 1 से लेकर 5 तक के जो छात्र हैं उनको 150 ml दूध, और जो 6 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको 200 ml दूध। अब आप बोलोगे इसका क्या यूनिफॉर्म से लेने देना है, तो इसी के साथ साथ है ना एक और योजना शुरू की गई थी, तो कौन सी, मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म योजना। इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर भी 1 से लेकर 8वीं तक जो है मुफ्त यूनिफॉर्म जो है का वितरण किया जा रहा था, मुफ्त यूनिफॉर्म का वितरण किया जा रहा था, जिसके 2 सेट थे। ये कब से शुरू हुई थी, तो ये भी ठीक 29 नवंबर 2022 से, मतलब ये दोनों योजना एक साथ शुरू हुई थी। ये जो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना है और ये मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म योजना है, दोनों साथ साथ शुरू हुई थी अशोक गहलोत द्वारा। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है, पीपलाद पेयजल परियोजना जो है वो कहां पर है, तो ये झालावाड़ में। अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है, तो अजमेर के चौहानों को जाना जाता है सपाद लक्ष्य के चौहान, सपाद लक्ष्य के चौहान। अच्छा, ये सपाद लक्ष्य का मतलब क्या होता है, सपाद लक्ष्य का, तो सपाद लक्ष्य का मतलब होता है 1.25 लाख गांव का समूह। सपाद लक्ष्य का मतलब 1.25 लाख गांवों का समूह। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है, तो यह है बीकानेर जो है ये जाना जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।